गांव में खेती करना किसी युद्ध लड़ने से कम नहीं था। किसान दिन रात मिट्टी से जूझते, लेकिन फसल उगाना जैसे किस्मत के भरोसे था। इसी गांव में रहता था एक ईमानदार किसान, भीम। वह अपनी पत्नी सुनैना और बेटे चित्तू के साथ एक कच्चे मकान में रहता था। मेहनती था, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। एक दिन गांव की चौपाल में हलचल मची हुई थी। हर तरफ चिंता ही चिंता। अब तो बस ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। सुना है जंगल पार एक संत रहते हैं, जिन पर वो हाथ रखते हैं उसकी किस्मत चमक उठती है। अगर गांव के लिए कोई रास्ता निकल सकता है तो मैं जाऊंगा उस संत से मिलने। अगली सुबह भीम एक थैली में 2 रोटियां और एक चिलम नमक बांधकर निकल पड़ा। ये रास्ता चाहे जितना कठिन हो, मंजिल सच्ची हो तो पांव थकते नहीं। तेरा नाम भीम है, काफी दूर से आया है तू, लेकिन तेरा इरादा मुझसे भी मजबूत है। जिसके मन में संकल्प हो उसका नाम हवा भी बता देती है। इन्हें अपने खेत में बो दे, मगर एक बात गांठ बांध ले, इनका फल केवल वही देखेगा जो स्वार्थ नहीं, सेवा के भाव से बोए। लालच करेगा तो राख भी नहीं बचेगी। भीम गांव लौटा, बिना किसी को बताए खेत में बीज बो दिए। कुछ ही दिनों में वहां हरियाली फूट पड़ी। पौधों की पत्तियां जैसे सूरज से बातें कर रही थीं। और फिर एक दिन चमकती फसलें, जैसे किसी ने खेत में सोना बो दिया हो। हे देवता, ये चमत्कार है या सपना? गांव वालों की निगाहें भीम के खेतों पर टिक गईं। कुछ चकित थे तो कुछ ईर्ष्यालु। जरूर कोई तांत्रिक खेल है। एक मामूली किसान की जमीन ऐसे लहलहा रही है। कुछ लोग सीधे पंच के पास पहुंचे। भीम, गांव जानना चाहता है कि आखिर तुझमें औरों से क्या खास बात है। मैंने बस आशीर्वाद और अपनी मेहनत का संगम किया है, और कुछ नहीं। अब गांव 2 भागों में बंट गया। कुछ लोग सीखना चाहते थे, बाकी उसका मजाक उड़ाते और जलते रहते। विजय और उसके साथी एक रात भीम के खेत से कुछ पौधे चुराकर अपने खेत में लगा आए। अब देखो कैसे मेरी जमीन भी सोना उगलेगी। मगर सुबह होते ही विजय का खेत काला पड़ गया। बदबू और राख के सिवा कुछ न बचा। अगले दिन गांव में एक रहस्यमयी उपस्थिति महसूस हुई। संत फिर प्रकट हुए, मगर केवल भीम को दिखाई दिए। अब गांव की परीक्षा है। क्या तू अपने खेत का द्वार सबके लिए खोल सकता है? अगर इससे किसी की जिंदगी बदल सकती है तो हाँ, मैं तैयार हूँ। याद रखना, बीज में चमत्कार नहीं, चमत्कार तुम्हारे इरादे में है। कुछ लोगों ने श्रद्धा से बीज बोए, कुछ ने छुपाकर ज्यादा डाला और कुछ ने बेच दिया। कुछ हफ्तों में परिणाम आ गया। जिनका मन साफ था उनके खेत लहलहा उठे। बाकियों की जमीन फिर बंजर हो गई। अब गांव वालों को समझ में आया, चमत्कार का रहस्य मेहनत, नियत और सहयोग में था। लेकिन किस्मत की परीक्षा अभी बाकी थी। अचानक गांव की नदी सूख गई, कुएं खाली हो गए और पशु मरने लगे। एक दिन एक अज्ञात साधु गांव में आए। तुम लोगों ने प्रकृति से खिलवाड़ किया है, बीजों को व्यापार बना दिया। अब प्रायश्चित करना होगा। मैं अपनी सारी फसलें दान करता हूँ। अगर इससे गांव की मिट्टी बच सकती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। भीम ने सब कुछ मंदिर में चढ़ा दिया। पूरा गांव मौन में था। अगली सुबह चमत्कार हुआ। नदी फिर बहने लगी, कुएं भर गए, आसमान से बूंदें गिरने लगी। तूने हमें सिखाया कि सेवा और सच्चाई का फल हमेशा मिलता है।